अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द शोरूम एंड येट अनदर मोटरसाइकिल रिव्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए एडवेंचर टूरिंग का किंग पिन, करंट किंग पिन लेके आया हूं, द फेमस यामाहा टेनेरी 700, जिसको हम आम अल्फाज में T7 भी कहते हैं। इस वक्त सारी दुनिया में एडवेंचर टूरिंग की गेम फुल ऑन है। हर कंपनी, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे जर्मन हो, सब अपने फ्लैगशिप्स निकाल रहे हैं एडवेंचर टूरिंग के लिए। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कंपनीज तो पहले भी एडवेंचर टूरिंग बाइक्स देते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिलिस्ट को ये समझ आना शुरू हो गया कि रोड की बड़ी स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस होती हैं एंड यू हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस जस्ट लाइक द ट्रैफिक डज। लेकिन जब आप ऑफ रोड पे जाते हो तो आपकी वो सारी कंडीशंस वेव ऑफ हो जाती हैं। आपके पास अनलिमिटेड टेरेन होता है। जाओ मोटरसाइकिल को पहाड़ों से छलांगे लगवाओ, खाइयों में उतारो, वाटर क्रॉसिंग्स करो, ग्रेवल में चलाओ। यू डोंट हैव टू स्टिक टू अ प्लान, यू डोंट हैव टू स्टे ऑन अ ट्रेल। एडवेंचर टूरिंग एंड ऑफ रोडिंग आपको कंप्लीट फ्रीडम देती हैं। और फिर जब बात ऑफ रोडिंग पे आ ही गई है तो हर राइडर की ये प्रेफरेंस होती है कि एक हाई टॉर्क, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली, लाइट वेट और जबरदस्त किस्म के सस्पेंशन ट्रैवल वाली मशीन होनी चाहिए जो आपके लिए ट्रेल्स के ऊपर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, और जब आप उन ट्रेल्स पे जाने के लिए एक हाईवे को इस्तेमाल कर रहे हो तब भी आपको एडिक्वेट पावर दे। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट मी टेल यू ऑल द स्पेसिफिक्स यू नीड टू नो अबाउट द T7। ये एक 700 सीसी पैरेलल क्रॉस प्लेन ट्विन कहलाती है। ये बाइक तकरीबन 74 हॉर्स पावर और 68 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि एक 200 kg वेट वेट वाली बाइक के लिए एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन है। जापानीज बाइक्स वैसे ही बहुत रिलायबल होते हैं, लेकिन यामाहा ने स्पेसिफिकली इस तरह की ऑफ रोड मशीन्स के लिए एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी रखी है जिसको कहते हैं नो नॉनसेंस स्ट्रेटजी। ना इसके अंदर उन्होंने कोई फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स डाले हैं, ना इसके फ्रेम को कोई ट्रैक स्पेसिफिकेशंस पे डिजाइन करने की कोशिश की है। इस बाइक को टोटली रगेड ऑफ रोड हार्डकोर अब्यूसिव टेरेन के लिए डिजाइन किया गया है। यही रिलायबिलिटी और नो नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में भी एक हॉट केक की तरह बिक रहा है और पाकिस्तान में भी इसकी आमद भी बहुत है और रीसेल भी बहुत है। अपना ओपिनियन बताने और बाइक का वॉक अराउंड कराने से पहले मैं एक डाउन साइड इसकी जरूर डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है कई राइडर्स के लिए। अगर आपकी हाइट एक स्पेसिफिक एवरेज से थोड़ी सी नीची है तो ये बाइक आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा राइड करना। जनरली जो ऑफ रोडिंग या एडवेंचर टूरिंग बाइक्स होती है उनकी रोड क्लियरेंस थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है। कुछ केसेस में ये बहुत अच्छी चीज है, आपकी बाइक नीचे नहीं लगती, आपका सम्प डैमेज नहीं होता और आप बहुत कंफर्टेबली बहुत हार्डकोर टेरेन के अंदर बाइक चला सकते हैं। बट डाउन साइड ये है कि अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी है तो आपके पैर प्रॉपरली ग्राउंड नहीं होंगे, जिसकी वजह से कई हार्डकोर टेरेन्स के अंदर आपको बाइक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। ना सिर्फ वो बल्कि ट्रैफिक स्टॉप्स के ऊपर भी जहां कहीं आप खड़े होंगे आपको टिपी टोज पे बाइक को बैलेंस करना पड़ेगा। मैं एक 6 फुट 2 इंच का आदमी हूं, उसके बावजूद मेरे पांव बस 100 ही जमीन पे लग रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड करा देता हूं जिसमें मैं आपको स्पेसिफिकली इस बाइक में जो एड ऑन्स और जो फीचर्स एक्स्ट्रा लगे हुए नॉर्मल T7 से वो भी दिखा दूं। फ्रंट पूरा रंगीन किया हुआ है, पीयूष की टॉल वाइजर किट लगी हुई है, हेडलाइट कवर लगा हुआ है, कैमल EDV का हाई फेंडर लगा हुआ है। ऑफ रोडिंग बाइक्स में ये बड़ा जरूरी होता है क्योंकि लो फेंडर में कीचड़ फंसता है और उसके बाद वो ड्राई होकर फिर तंग करता है बाद में। मिटास के ऑफ रोडिंग टायर्स लगे हुए हैं, आई थिंक EO9 है या EO7 लगे हुए हैं। KYB की अपग्रेडेड सस्पेंशन देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। साइड पे फ्रेम गार्ड्स लगे हुए हैं, नीचे एडवेंचर स्पेक की बैश प्लेट लगी हुई है, अच्छी खासी सॉलिड बैश प्लेट है, सम्प प्रोटेक्ट करती है ऑल द वे थ्रू। खुदा न खास्ता बाइक गिरे तो आपकी ये जो नीचे की पाइपिंग है, एग्जॉस्ट, सम्प, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं। GR मोटो का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, खूबसूरत आवाज़ है। पिछले वाला स्प्रिंग भी अपग्रेडेड है और उसके साथ मेरे ख्याल है लोअरिंग किट भी एडेड है। आई एम नॉट टू श्योर कि लोअर हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, बट किट इसके साथ आती है। रेयर फेंडर भी चेंज हुआ हुआ है। एक्रबीज की 27 लीटर की टंकी लगी हुई है। इसका स्टैंडर्ड 16 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। ऑफ रोडिंग बाइक्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन जब आप एडवेंचर टूर पे निकलते हैं तो अगर इसकी टोटल रेंज 250 किलोमीटर है, इतने बड़े फ्यूल टैंक की वजह से लंबे टूर पे आप उसको 400 450 तक पुश कर सकते हैं, आपको बार बार फ्यूल के लिए स्टॉप्स नहीं लेने पड़ते। एक्रबीज के हैंड गार्ड्स भी लगे हुए आगे। सबसे ज्यादा मजे की चीज जो मुझे इसमें लगी एज एन एड ऑन, टेनेरी की सीट नोटोरियस है अपनी डिस्कम्फर्ट की वजह से, लेकिन ये इतनी मजे की सीट लगाई हुई है इस पे, आप बैठते हैं आपको मजा आ जाता है। किसी भी ऑफ रोडिंग स्पेक की एडवेंचर बाइक में आपको इतनी कंफर्टेबल सीट नहीं मिलेगी। T7 की अपनी सीट बहुत पत्थर होती है। इस तरह के अपग्रेड्स बहुत फायदेमंद होते हैं लंबे टूर्स पे। इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल बेसिक हैं, सिवाय स्विचेबल ABS के इस बाइक में आपको कोई फालतू के शबशबे नहीं मिलेंगे। एंड फाइनली अ स्मॉल साउंड टेस्ट विद द GR मोटो एग्जॉस्ट।
अब जब इतनी बातें सुन ली है तो मेरा एक अदना सा ओपिनियन भी सुन ही लो। मेरे नजदीक ये बाइक प्राइमरली एक ऑफ रोडर है। इसको एडवेंचर स्पेक पे लाने के लिए जितने पैसे आप स्पेंड कर देते हो उससे बहुत बेहतर है कि आप कोई एक तैयार शुदा एडवेंचर टूरिंग का मोटरसाइकिल ले लो। लेकिन ये बड़ा एक सब्जेक्टिव सा ओपिनियन है, इस पे बहुत सारे लोग माइंड भी करेंगे। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि T7 एक कमजोर बाइक है, बहुत केपेबल, बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल मशीन है। जितने फीचर्स आपको एडवेंचर टूरिंग पे एटलीस्ट पाकिस्तान में चाहिए वो तो मुकम्मल दे रहा है। लेकिन जब आप इसका डिजाइन देखते हो, इसकी इंजन स्पेसिफिकेशंस, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेसिफिकेशंस, फिर इसके ऊपर बैठने का स्टांस, आपका पोस्चर, ये सारी चीजें वो एक कंप्लीट ऑफ रोडिंग के लिए बनाया गया पैकेज है। लेकिन जिस तरह की हवा पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन चलती है, जिस तरह पाकिस्तान में पहले R1200 का टाइम आया, फिर अफ्रीका ट्विन का टाइम आया, अब T7 का टाइम आ गया, इसके बाद MT450 और शायद किसी और बाइक का टाइम आए, ये हवाएं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में भी चलती हैं, क्रूजेस में भी चलती हैं और एडवेंचर टूरिंग में भी चलती हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप पहले अपनी राइड की स्पेसिफिकेशंस को इस बाइक के साथ कंपेयर जरूर करें एंड देन गो फॉर अ T7। सो फाइनल वर्डिक्ट, T7 इज वन हेक ऑफ अ बाइक। इसका टॉल, स्टर्डी, रगेड डिजाइन, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, स्पोक्स वाले व्हील्स, हाई ट्रैवल वाली सस्पेंशन, इसकी वो सीट जिसके ऊपर बैठने से ज्यादा खड़े होना कंफर्टेबल हो, हैंडल बार की पोजीशन, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे फीचर्स, हाई टॉर्क इंजन, ये चीजें इसको एक परफेक्ट ऑफ रोडिंग मॉन्स्टर बनाती हैं। तो अगर आपकी एडवेंचर टूरिंग का मेन मकसद तगड़े किस्म के ऑफ रोड ट्रेल्स पे जाना और मुश्किल किस्म की वैलीज में जाना है जहां पर आपकी बेसिक रोड एस्फॉल्ट खत्म होती है, तो दिस इज द बाइक फॉर यू। यू वुड एब्सोल्युटली लव दिस बाइक इन कंपैरिजन टू ऑल दी स्मॉलर सीसी बाइक्स जो हम एडवेंचर टूरिंग के लिए यूज करते हैं एंड ऑल द बिगर सीसी बाइक्स जो हम मेनली रोड टूरिंग के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जहां छोटे बाइक्स अपनी पावर से मार खाती हैं, वहीं बड़े बाइक्स अपने वेट से मार खाते हैं। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है खूबसूरती, पावर और ऑफ रोड रेडीनेस का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बाइक की प्राइस पाकिस्तान में बहुत सारे वेरिएबल्स की वजह से काफी वेरी करती है। इस मॉडल ईयर और इस तरह की स्पेसिफिकेशंस एंड एड ऑन्स के साथ की बाइक कहीं आपको 6 से 7 मिलियन के बीच की विंडो में मिलती है। आई नो दिस माइट बी अ हार्ट ब्रेक फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन स्टिल इस तरह की केपेबल मशीन्स के इतने पैसे तो फिर बनते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आई होप यू गाइस लर्नड अ थिंग और टू अबाउट द T7, व्हाट एन एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ मशीन इट इज। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।